अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर और आप देख रहे हैं क्रिएटिव उमैर। आज हम बात करेंगे इस आईपी कैमरे के हवाले से कि ये कैसे काम करता है, आप इसको अपने मोबाइल से कैसे कनेक्शन कर सकते हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और इसका मॉडल नंबर क्या है। इस आईपी कैमरा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये 360 डिग्री पे मूव हो जाता है। इस तरह से भी आप किसी भी मूवमेंट में इसको डालना चाहें, हर लोकेशन को 360 डिग्री पे आपको ये मुआयना करा के दे सकता है। ये जो मॉडल है इसमें आपको मिलते हैं 5 के करीब जो है एंटीना, जो कि काफ़ी दूर से भी आपके जो है आपको वाईफाई कनेक्शन से कनेक्टेड होकर आपके मोबाइल में लाइव फीडबैक दे रहा होता है और साथ में आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिलता है। तो देखते हैं हम इसको कैसे कनेक्शन कर सकते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और ये आपके कितने काम आ सकता है। ये जो है हमारा आईपी कैमरा बिम्सकॉम ऑन करेंगे, अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे और इसको पे कनेक्शन देकर देखेंगे क्या रिज़ल्ट आता है। और ये जो है यूसे के रजिस्टर्ड कंपनी है और ये 1080p का है। इसमें 5 एंटीना हैं, तो ये ख्याल रखिएगा कि यूसी का 5 एंटीना वाले ही की जो है कनेक्टिविटी होगी, इसके अलावा नहीं होगी। तो इसकी जो हमने अनबॉक्सिंग करी थी उसमें हमें ये सारी चीज़ें मिली, जिसमें इसका मैनुअल, इसका जो हैंग स्टैंड है जो कि नीचे की तरफ इसके लगेगा और इसको अपनी दीवार में कहीं भी अटैच कर सकते हैं। ये जो है चल सकता है आपके यूएसबी अडॉप्टर्स के साथ या फिर पावर बैंक के साथ। तो इसको हम ऑन करते हैं, लेकिन ऑन करने से पहले आप जो है जाएंगे प्ले स्टोर पे और यहाँ पे जो है इंस्टॉल करेंगे। यूसी की आईडी आएगी, ईमेल और पासवर्ड लगा के आपने उसकी अपनी जो है आईडी बना लेनी है और उसके फ़ौरन बाद से आपके सामने ये चीज़ आएगी। तो इसको हम क्लिक करते हैं, क्लिक डिवाइस के ऊपर और क्यूआर कोड नेक्स्ट करना है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आपको अगर डू डू की आवाज़ आएगी कैमरा में से तो फिर आपने आगे की तरफ जाना है। इसको हम ऑन करेंगे। ठीक है, अगर ये डूडू की आवाज़ नहीं करे तो फिर आपने एक काम करना है, इसको आराम से इजीली ऊपर की तरफ रोटेट करना है और यहीं पे आपका एसडी कार्ड भी लगता है। यहीं पे जो है एसडी कार्ड मैंने जो लगाया हुआ है वो यहाँ पे ऐसे लगाया हुआ है। यहाँ पे रीसेट का बटन है, इसको मैं प्रेस करूँगा। ठीक है, अब ये डूडू की आवाज़ कर रहा है। अब हम हर्ड द साउंड ऑफ डूडू पे क्लिक करेंगे और ये क्यूआर कोड इसके सामने कर देंगे। अभी जो है डिंग डोंग की आवाज़ भी आ चुकी है, तो हम डिंग डोंग पे क्लिक करेंगे और अब जो है हम इसको हाउस पे करके चेकआउट कर देंगे। हमारी डिवाइस ऐड हो चुकी है। जैसे ही हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो अब हमारे पास लाइव फीड आ रही है। अब हमें जो है इसकी लाइव फीड आ रही है, जिससे हम इजीली इसको अब कंट्रोल कर सकते हैं 360 डिग्री पे। जो इसके फ़ीचर्स है अब हम उसको पता करेंगे क्या क्या फ़ीचर्स हमें दिख रहे हैं इसमें। स्क्रीनशॉट, ठीक है, और ये हमारी रिकॉर्डिंग अगर हम करना चाहें मोबाइल में डायरेक्टली, तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, हमारी मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही है। इसको हम ऑफ़ कर देंगे, हमारे ही मोबाइल में जो है सेव हो गई। तो ये है हमारा माइक्रोफोन और ये है हमारा स्पीकर। तो कैमरे में जो भी बोला जाएगा तो हमें यहाँ सुनाई देगा। हेलो, ठीक है, इसको हम ऑफ़ कर देंगे तो हमारे कैमरे से हम सुन भी सकते हैं कि क्या जो है बातें हो रही हैं। कि बाद हम यहाँ से माइक का अगर बटन दबाते हैं तो हम कैमरा हमें कैमरे से हमें सुनाई देगा कि हम क्या बोल रहे हैं। ये आपके जो है मेन ऑप्शंस थे नीचे, और अब हम जाते हैं और ज़्यादा डिटेल में कि और क्या क्या फ़ीचर्स हैं। हमारे पास प्लेबैक का सिस्टम है, जिसमें हम देख सकते हैं हमारे एसडी कार्ड में क्या सेविंग हुई है पूरे दिन में। तो हम ये देखते हैं कि हमने अभी जो है कनेक्ट किया है, तो हमारी जो रिकॉर्डिंग हुई है वो यहीं पे हुई है। अब हमें ये रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। अब हम बैक पे जाते हैं तो वो आप टाइम डेट लिख के भी देख सकते हैं कि आपका जो किस तारीख को किस टाइम पे क्या रिकॉर्डिंग हुई थी। और दूसरा फीचर है अलार्म। अलार्म का बटन दबाएंगे अगर,
तो ये सिर्फ अलार्म के ऊपर जो है रिकॉर्डिंग करेगा। वाइट लाइट यानी कि अगर आप चाह रहे हैं डायरेक्टली वाइट लाइट जो है आपके कैमरे से निकले और सामने वाली चीज़ को देखे, तो वो ये लाइट ऑन हो गई कैमरे की, तो ये हमें दिख रहा है। वाइट लाइट ऑफ़ कर दी हमने। उसके बाद मल्टी स्क्रीन सिर्फ तब इस्तेमाल होगा जब आपके पास 2 कैमरे हों। ऑफ टेन सी लोकेशंस का मतलब है कि ऐसी लोकेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी पार्किंग में एक जगह बाइक खड़ी हुई है, एक जगह पे कार खड़ी हुई है, तो आप दोनों को इससे ऐसे मूव नहीं करना चाह रहे, तो इसको आप एक दफ़ा सेट कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं हूँ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसके ऊपर बटन प्रेस करके मेरा जो है एक पॉइंट बन गया, ठीक है, और इस पॉइंट में मैं हूँ। अब मैं इसको सेट करना चाह रहा हूँ एक फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट की तरफ, ठीक है। हमारी एक लाइट है, उसको हम देर तक प्रेस करेंगे तो वो भी हमारी सेट हो गई है। अब मैं चाहूँ तो इसको एडिट करके बल्ब लिख सकता हूँ कि हमारा बल्ब है ये, और हमने ये सेट कर दिया, ठीक है। दूसरा बल्ब है, ठीक है, इसको हम देर तक प्रेस करेंगे तो हमारा दूसरा बल्ब भी रिकॉर्ड हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि तीनों जगहों पे मैं बगैर ये स्क्रॉल करे बगैर जा सकूँ, देख सकूँ उस लोकेशन को, तो मैं ये बटन प्रेस करूँगा और कैमरा घूम के मेरी तरफ आ गया डायरेक्टली। तो ये जो लोकेशन है वो सेव हो जाती है, और अगर आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और अब मैं बल्ब पे जाऊँगा तो ख़ुद ब खुद बल्ब की तरफ चला जाएगा। दूसरे बल्ब की तरफ जाना है तो दूसरे बल्ब की तरफ खुद ब खुद चला जाएगा, हमें स्क्रॉलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक फ़ीचर है बहुत अच्छा। अब हम बैक पे जाते हैं और उसकी इंटरनल सेटिंग देखते हैं। इंटरनल सेटिंग में हमें टाइम सेटिंग, पिक्चर, साउंड, रिकॉर्डिंग सेटिंग, वाइट लाइट सेटिंग, सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, इसमें मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने रिकॉर्डिंग सेटिंग में इसको सेट किया हुआ है ऑल डे रिकॉर्ड पे, तो ये ऑल द टाइम रिकॉर्ड करते रहेगी। स्केड्यूल पे करेंगे तो स्केड्यूल पे, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो आखिरी सिस्टम रह गया इसका देखने का, वो रह गया इसका नाइट विज़न। तो मैं लाइट बंद करता हूँ और देखते हैं कि इसकी नाइट विज़न कितनी अच्छी है। जो हमारा कैमरा है उसकी नाइट विज़न ऑन हो चुकी है और आपको मैं नाइट विज़न में दिख रहा हूँ, ठीक है। इसको हम चेंज करके देख लेते हैं। ये इतनी दूरी से आपको इजीली साफ दिखा रहा है, और मैं थोड़ा दूर जाके दिखाता हूँ आपको। तो ये है इसका जो तरीक़ाकार कि इसको आप कैसे जो है सेट कर सकते हैं और कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने यूज़ेबिलिटी के लिए। और इसमें एक फ़ीचर और भी है जो कि ट्रैकिंग का सिस्टम है। मूवमेंट हो रही है इसके सामने तो उसको ट्रैक भी करता है। अब अगर इसके सामने से मैं गुज़रता हूँ तो ये मुझे ट्रैक कर रहा है। फ़ीचर्स थे इसमें सारे, जितनी भी सारे फ़ीचर्स जो इसमें मौजूद हैं वो आपको दिख गए हैं। इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी पार्किंग वगैरह में, ऑफ़िस वगैरह में, फैक्ट्री वगैरह इसमें, और जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़े तो इसको वहाँ पे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था इसका इस्तेमाल करने का तरीका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।